ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो स्वाहा, ओम मंगल देवताभ्यो स्वाहा। अब घर के सभी बड़े आकर वरुण को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ पहनाए। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बेटा, इस अगले रस्म में हम आपके जीवन का झलक देखेंगे जो बाल अवस्था से शुरू होता है। आपको ऐसे अभिनय करना है जैसे आप घर छोड़कर विद्यालय जा रहे हैं और फिर विद्यालय से वापस आकर घर के सभी बड़ों से भिक्षा मांगेंगे। चलिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। अब पुत्र वरुण युवावस्था में प्रवेश करेंगे। कार्यालय जाने का अभिनय कीजिए। हम तो कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। अच्छा कैसे हुआ बुआ जी? देख, हम तेरे योग्य पवित्र संस्कार में क्या दिखाते? तू स्कूल गया, वहां फेल हो गया, कॉलेज गया, वहां भी फेल हो गया, नौकरी धंधा तो तुम्हारे पास है नहीं और 2 साल से घर में ऐसे ही बेकार बैठे हो। अगला विवाह योग है। तुम्हें नाराज होकर घर छोड़कर जाना है। फिर तुम्हारे चाचा या मामा आपको मनाने जाएंगे। चाचा जी जाइए, अपने भतीजे को मना के लाइए। वरुण, वरुण बेटा, बेटा घर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी है और जब तक आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अब दूल्हे की माँ आकर दूल्हे को मनाए। जी पंडित जी। वरुण बेटा, हमने आपके लिए चांद सी सुंदर दुल्हन ढूंढी है और हमें पूरा यकीन है कि आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। चलिए घर चलिए। पक्का? पक्का। आइए। यज्ञोपवीत संस्कार की विधि संपन्न हुई। चलिए अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। आप सब हमारे बेटे को हल्दी लगाइए और आशीर्वाद दीजिए। तनुजा आओ। अबे बेटा, वरुण के साथ जा और हल्दी का पानी रस्म के लिए श्रद्धा के घर ले जा। पापा? क्या पापा? कोई काम चोरी नहीं। ये ऋतु बुआ भी ना कभी कभी बिल्कुल करेक्ट बात बोल देती। वैसे भी क्या एक्टिंग करता था? ना तेरे पास नौकरी है, ना ही तूने कोई झंडे गाड़े, है ना?
ऐसा है ना बड़े भैया, आज के दिन हमारी चिंता छोड़ो, अपनी शादी पे ध्यान दो, हम हमारा खुद देख लेंगे। शादी मेरी है इसीलिए बोल रहा हूँ। कीर्ति होने वाली साली है मेरी, इसलिए ना थोड़ा दूर रहा कर उससे, वरना वहीं धर दिया जाएगा। बता रहे हैं तुमको। अच्छा, मैं तो डर गया यार। देखा था मैंने कल कैसे मक्खी की तरह भिनभिना रहा था उसके आसपास, पर तेरी शक्ल देखकर लगता है कि उसने घास नहीं डाली उधर। और वैसे भी आखिरी में डांस तो मैंने ही किया ना उसके साथ। क्यों? क्या बे, 2 कौड़ी की तू नौकरी करता है और बात ऐसे करता जैसे कोई किला फतेह कर लिया। ये जो तेरा घमंड है ना, इसमें साथ में आसमान से नीचे रख। और वैसे भी ना वक्त का कुछ नहीं पता, कब बदल जाए। एक ना एक दिन तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा, नौकरी और तुझे? जस्ट कीप ड्रीमिंग मैन। जब इंसान की सोच सही हो ना, तो सामने वाला उसका पैसा या नौकरी नहीं देखता, उसकी नीयत देखता है। और देखना, कीर्ति की सोच तेरी तरह इतनी घटिया नहीं है। चल देखते किसकी सोच कैसी। एकदम सही कह रहे हो बड़े भैया। आप देखना कैसे कीर्ति एक दिन मेरे जज्बातों को समझेगी। अरे आ रही हूँ। वो हल्दी का पानी लेकर आया हूँ, ताई जी ने भेजा है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, और कुछ? हाँ, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आज जाके मौका मिला है। हाँ ना, बोलो। वो पिछले कुछ दिनों में सब कुछ इतना ऊपर नीचे हो गया, इतनी गलतफहमियां हो गई, वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पर एक बात बहुत अच्छी हुई कि हम दोनों की फैमिलीज के बीच में रिश्ता जुड़ने जा रहा है। क्या बकबक किए जा रहे हो? रिश्ता जुड़ने जा रहा है, ये वो। अरे जो बोलना है साफ साफ एक लाइन में बोलो ना। ठीक है, तो सुनो, मैं जब से तुमसे मिला हूं ना, तुम्हारे अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पता ही नहीं चला कब मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा कि। ओ हेलो, क्या कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या? एक बार झुमका पसंद किया, गाड़ी पे लिफ्ट ले ली, तो लगा लड़की पट जाएगी। हाँ, पट जाएगी? नहीं कीर्ति, मैं तो सिर्फ तुम क्या? अच्छा, लगा लड़की बिंदास है, हंसती है, बोलती है, बाइक पे बैठ जाती है, तो चांस मार लेते हैं। कीर्ति, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में क्या? ना ही हमारी सोच इतनी छोटी है, ना ही औकात कि तुम हमारे बारे में सोचो। पहले तुम्हारी मम्मी आ गई, फिर तुम आ गए बात करने। एक बार भी नहीं सोचा, कहाँ तुम और कहाँ हम। तुम्हें तो सपने में भी हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। फ्री की एडवाइस दे रहे हैं, ले लो। पहले तो अपने हिसाब की एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। वैसे भी निकम्मे लोगों को ना अपने औकात में रह के ही सपने देखने चाहिए। कीर्ति, मैंने ना तो कभी कुछ ऐसा किया है और ना कहा है जो तुम ऐसे पर्सनल अटैक करो मुझ पर। ओ यार, इस रूट की सभी लाइनें अभी बंद हैं। कृपया इस नंबर पे दोबारा डायल ना करें। क्या खास है आप में और आपकी इस बाइक में कि हम बैठ जाएं? अनजान लोगों के बाइक पे हम नहीं बैठते। वरुण और अभय में जमीन आसमान का अंतर है। ये सारा कलेश तुम्हारी वजह से है। तुम ही ने कहा होगा माँ को वहां जाने के लिए। तू भी आए और मैं भी देखता हूँ कैसे करता है तू शादी कीर्ति से।
मैं ये भी जानती हूँ कि आप एक ईमानदार इंसान हैं। निकम्मे लोगों को ना अपने औकात में रह के ही सपने देखने चाहिए। थैंक यू सो मच कीर्ति। थैंक यू। हाँ, मेरी आंखें खोलने के लिए। तुम्हें पता है कभी कभी लाइफ में ना तुम्हारे लिए क्या सही है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए क्या गलत है ये जानना। इसलिए थैंक यू मुझे असली कीर्ति से मिलवाने के लिए। और हाँ, तुम दोनों बहनों में ना जमीन और आसमान का अंतर है। सो बाय। अरे भगवान जी, बचा लिया आपने। आपका भोकाल ना एकदम टाइट है। थैंक यू इस आजादी के लिए। ये पगला गया था क्या? क्या बोले जा रहा था? श्रद्धा की हल्दी का शगुन कीर्ति पे। हे माता रानी, इतना बड़ा अपशगुन। एक काम दिया था तुम्हें कीर्ति, वो भी ढंग से नहीं कर सकती तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? श्रद्धा को नहाना था इस हल्दी वाले पानी से और देखो तुमने क्या कर दिया। क्या हुआ है मम्मी? श्रद्धा, तुम्हारे ससुराल से ये हल्दी वाला पानी आया था, उससे तुमने नहाना था और ये देखो। मम्मी, अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, और कीर्ति ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। देखिए, अभी भी तो है इसमें पानी। सब ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं श्रद्धा, नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ है मम्मी। अरे पानी है, थोड़ा सा छलक गया। इसमें अपशगुन कहाँ से हो गया? हे भगवान, अभी तुमने बहुत सारा काम करना है, गाड़ी में सामान रखवाना है। तुम भी तैयार होके आओ जल्दी। शर्म करो थोड़ी कीर्ति, शर्म करो। उसकी शादी और वो काम कर रही है। कम से कम अपना गिराया पानी तो साफ कर दो। हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। पढ़वा दी ना आपने, डांट दे दूं। क्यों करना था ये? अच्छा, अभी अगर ये मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तू तो करने से रही। मम्मी वैसे भी हमें यूजलेस समझती हैं। आप है जो बचा लेती, अब आप भी जा रही हैं। पता नहीं मम्मी के कहर से हमें कौन बचाएगा। अरे ये क्या आंखें दिखा आपने? तू कब से इतना इमोशनल होने लग गई? और एक सच बात बताऊं कीर्तु, तुझ पे ऐसा मूड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्माइल कर। अब छोड़िए ये, हमारे इमोशन की ना यहाँ किसी को कदर ही नहीं है। अच्छा, मतलब मजाक सिर्फ तुझे ही करना आता है? अरे
मैं कौन सा 7 समुंदर पार दूर जा रही हूँ तुझसे। आप 7 समुंदर दूर नहीं, 7 गली छोड़ के आपका ससुराल। जब मर्जी करे आप आ जाएं, और अगर आप नहीं आएंगी तो हम आ जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे फैंस हैं हमारे आपके ससुराल में। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हें पता है कभी कभी लाइफ में ना तुम्हारे लिए क्या सही है से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे लिए क्या गलत है ये जानना। इसलिए थैंक यू मुझे असली कीर्ति से मिलवाने के लिए। बस अपने देवर को हमसे दूर रखना। अभय ने कुछ किया? इरिटेट करता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है और फिर हम इरिटेट हो जाते हैं। और गिनवाएं? अरे कीर्ति, एक बात बोलूं, को उनके इरादे और उनके ईमानदारी से जज करना चाहिए, उनके एक्शन से नहीं। और क्या पता शायद तुझे भी अभय। दीदू आप प्लीज, अब आप ना ये अभय पुराण मत शुरू कर दो। आप जल्दी से जाइए, तैयार होइए, वरना आप लेट होंगी और मम्मी ना बिल हम पे फाड़ेंगी। ये कर दूं पहले? अरे ये सब छोड़ो ना, आप हमारे साथ बैठो 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 बैठो। एक बात बोलूं, हमारी दीदू को ना किसी के हल्दी पानी की जरूरत नहीं है। इतने प्यार से जो हमने हल्दी मला है, ऐसे ही ग्लो कर रही है। जीजा जी ना आपको देख के फ्लैट हो जाने वाले हैं। ताई जी ने पगड़ी भेजी है, कुछ हेल्प चाहिए क्या? क्या बात है, बड़े भाई की शादी की इतनी खुशी? अरे क्या बताऊं, खुशी का तो आज लेवल ही अलग है। क्यों, प्रॉब्लम है छोटे भाई की खुशी से? मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया? तू तो ये बता कि मेरे ससुराल गया था मेरा हल्दी का पानी लेके, तो वहां क्या नया कांड कर गया है? अरे आज कांड ना एकदम गजब हुआ है। बस तू इतना समझ ले, तेरा भाई आज दिल से आजाद हो गया। अब कीर्ति से ना मुझे कोई लेना देना नहीं। खैर ये सब कुछ छोड़, तू तो रेडी है यार, मैं भागता हूँ, मैं रेडी होकर आता हूँ, ठीक, फिर मिलता हूँ। वैसे आज तो मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। हाँ, शादी होने वाली है तेरी, सोने के पिंजरे में कैद होने वाला है, तो तेरा ये निखट्टू भाई आजादी की उड़ान भरे। हाँ भैया, सारी डेकोरेशन ठीक से हो गई है ना? किसी चीज की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। सुनिए मैं कॉल करता हूँ आपको। सुनिए, स्वागत का सारा सामान तैयार है ना? सारी तैयारियां हो गई हैं। अब वो जो पंडित जी ने सामग्री लिखवाई थी, वो सारी सामग्री और मिठाई मैंने सीधे वेन्यू में भेज दी। प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। किसी की बुरी नजर न लग जाए। बेटा, इतनी प्यारी लग रही हो, क्या जरूरत है पार्लर जाने की? अरे मम्मी, शादी रोज रोज नहीं होती है। दुल्हन है ये, और दुल्हन ना घर में रेडी नहीं होती, पार्लर में रेडी होती। इसलिए हम दीदू को पार्लर ले जा रहे हैं। मम्मी आप फिर से परेशान होने लग गई, पास में ही तो है पार्लर। तुम्हारी मम्मी इसलिए परेशान नहीं है कि तुम पार्लर जा रही हो, वो इसलिए परेशान है कि कीर्ति तुम्हारे साथ है। पापा, डॉली के रहते हुए आकर किस बात की टेंशन? अरे डॉली बेटा, आओ आओ अंदर आओ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ मैं। नमस्ते अंकल। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अब इन दोनों के साथ ये डॉली भी जाएगी। डॉली तू फाइनली आ गई। अगर आज तू नहीं आती ना, तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करती मैं। कम ऑन यार। हाँ माना कि कुछ फंक्शंस मिस कर दिए मैंने,
पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी शादी मिस कर देती। मैंने बॉस को बोला या तो मुझे छुट्टी दे या फिर मेरा इस्तीफा ले ले। मम्मी अब टेंशन खत्म। हम और डॉली दीदी आपकी प्यारी दुल्हनिया को फटाफट पार्लर लेके जाएंगे और सही सलामत वेन्यू पे ले आएंगे, ठीक है? ठीक है। ये हमें पकड़ा दो, चलो। नहीं श्रद्धा, अरे यहाँ आप लोग विदाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पता चला दीदी मंडप में टाइम में पहुंची ही नहीं, तो आप लोग हमें ही डांटेंगे। चुप कर पागल। सही तो कह रहे हैं, पता चला दूल्हा वहाँ मंडप में इंतजार कर रहा है और दुल्हन हमारी पहुंची ही नहीं। चलो दीदू। डॉली दीदी चलिए। ठीक है चलो चलो। ध्यान से जाना बेटा। हाँ। आज घर के बाहर मेरी बेटी गई है, जब आएगी तो किसी की बहू। दीदी ब्लश ऑन का स्ट्रोक थोड़ा और बढ़ाओ ना, दुल्हन है ये, कोई नॉर्मल फंक्शन में नहीं जा रही। तुम ग्लैमरस कर दो हमारी दीदू को। अरे नहीं कीर्ति, इतना लाउड मेकअप नहीं, मुझ पे इतना सूट नहीं करता है और मैं कंफर्टेबल भी तो नहीं हो पाऊंगी। दीदू आपको रेडी करने की जिम्मेदारी ना हमारी है, लगना चाहिए ना कि कीर्ति के सुपरविजन में रेडी हुई है ना? दी आपके झुमके किधर हैं? हाँ दीदी आप ठीक हो ना? मेरी मम्मी ने ये झुमके दिए हैं। दीदू हमें भी टचअप कर लेना चाहिए ना? हाँ क्यों नहीं, दुल्हन की बहन का जलवा किसी से कम होता है क्या? हम अभी टचअप करके आते हैं। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ चलिए। चलो मैं मशीन लेके आती हूँ। प्रिय श्रद्धा, ये लेटर किसने दिया है?